नमस्कार दोस्तों, डीआर लर्निंग क्लास की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 22 अप्रैल है और आज के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस से रिलेटेड ही मैंने कुछ बातें आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पृथ्वी दिवस 2020 के बारे में। तो पृथ्वी दिवस क्या है, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना किसने की थी? अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। और वर्तमान समय की बात करें तो 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये, ठीक है ना। इसी तारीख में उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम रहता है। और ये भी कह सकते हैं कि इसी महीने के अंदर दिन और रात समान रहते हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र में, तो संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस को हर साल मार्च माह में मनाया जाता है। यह अक्सर 20 मार्च को होता है। यह एक परंपरा है जिसकी स्थापना शांति कार्यकर्ता जॉन मैकोनेल के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। प्रथम पृथ्वी दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो प्रथम पृथ्वी दिवस किसके द्वारा मनाया गया? रॉन कॉब ने एक पारिस्थितिकी प्रतीक का निर्माण किया जिसे बाद में पृथ्वी दिवस के प्रतीक के रूप में अपनाया गया और उसे लॉस एंजलिस फ्री प्रेस में 7 नवंबर 1969 को प्रकाशित भी किया गया और फिर इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया। यह प्रतीक ई व ओ अक्षरों के संयोजन से बनाया गया था जिन्हें क्रम से इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म शब्दों से लिया गया था। और बात करते हैं इसके बारे में, तो विज्ञापन मुद्रण लेखक जूलियन कैगिंग थे। तो 1969 में नेल्सन की संगठन समिति में सीनेटर भी यही थे, ठीक है ना। और उन्होंने इसे पृथ्वी दिवस का नाम दिया। इस नए आंदोलन को मनाने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया जब कैनिंग का जन्मदिन भी होता है, ठीक है ना। तो जो जूलियन कैनिंग थे उनका 22 अप्रैल को जन्मदिन भी होता था। उन्होंने कहा था कि अर्थ डे बर्थडे के साथ ताल मिलाता है, ठीक है ना। इसलिए ये विचार उन्हें आया। अब बात करें पृथ्वी दिवस का महत्व, तो पृथ्वी दिवस का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पर्यावरणों के माध्यम से हमें पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है। जीवन संपदा को बचाने के लिए पर्यावरण को ठीक रखने के बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। जनसंख्या की बढ़ोतरी ने प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ डाल दिया, इसलिए इसके संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए पृथ्वी दिवस जैसे कार्यक्रमों का महत्व बढ़ गया। तो अगर हम बात करें महत्व की, तो आपने वर्तमान समय में देखा होगा काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग की, जैसे भूकंप या फिर मौसम का बदल जाना, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे होंगे ऋतुओं का मतलब एक क्रम चलता है, वो क्रम के क्रमानुसार ना चलना, ठीक है ना। हद से ज़्यादा पेड़ों की कटाई होना, पक्षियों का मतलब विलुप्त हो जाना, कई प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी दिवस का एक महत्व बन गया है वर्तमान समय में। जैसे कि अभी आपने वर्तमान समय में एक नई समस्या को आप फेस कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, ठीक है ना। ये भी एक यही सिचुएशन है जो कि पृथ्वी दिवस की तरफ जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है उसी की तरफ ध्यान आकर्षित करती है। आज के समय में आप बहुत सी घटनाएं देख रहे होंगे। इससे पहले ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में था और मैंने ग्लोबल वार्मिंग का भी एक छोटा सा रिपोर्ट भी इसमें लिया हुआ है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सरकारी पैनल के मुताबिक 1880 के बाद से समुद्र स्तर 20% बढ़ गया है, ठीक है ना। और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सन 2100 तक ये बढ़ के 58 से 92 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है ना। इससे ग्लेशियर का पिघलना जारी है जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी जलमग्न हो सकती है, ठीक है ना। जब बर्फ़ पूरी तरीके से पिघलेगी तो समुद्र का स्तर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत से एरिया हैं जो समुद्र तल के निकट हैं, वो डूबने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जो कि बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आईपीसीसी के पर्यावरणों मैंने हिंदी में लिख दिया, वैसे साइंटिस्ट होता है। तो साइंटिस्टों के अनुसार सन 2085 तक मालदीव पूरी तरीके से जलमग्न हो सकता है। तो यही बहुत सारी घटनाएं हैं और भविष्य में भी बहुत सी घटनाएं, अगर हम अभी भी सतर्क नहीं हुए तो बहुत सी भविष्य में घटनाएं भी हमें फेस करनी पड़ जाएंगी। इसीलिए हर साल इस पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है जिससे कि हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान हमारा आकर्षित रहे। जैसे कि अभी आपने देखा जो घटना हो रही है, इससे बहुत लोग
पर्यावरण की तरफ आकर्षित होने लगे हैं, पर्यावरण संरक्षण की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। तो हमें इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? हम इसको ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम एक ग्रुप के साथ मिलके नदियों की सफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कूड़े कचरे को मतलब साफ़ सफाई का मतलब जो होता नहीं, जैसे आपने देखा है बहुत सारे संगठन एनजीओ वगैरह काम करते हैं जो कि नदी नाले में जो भी कूड़ा कचरा फेंकते हैं उनकी साफ़ सफाई रखना, ठीक है ना। प्लास्टिक का दुरुपयोग ना होने देना, प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं होने देना है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं उन चीज़ों को पाबंदी लगे। अगर पाबंदी नहीं लग रही है तो हम उसमें सहयोग दें अपना, कि वो चीज़ें हमारे पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचा सकें, ठीक है ना। हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो यही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए हम पृथ्वी दिवस को मना सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ये नहीं है कि आप पटाखे वगैरह, ये ऐसा पृथ्वी दिवस नहीं मनाया जाता है। इसका आयोजन पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए हमें मनाना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मनाना चाहिए। तो यही है कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी, आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लगा हो, आपको मेरी जानकारी दी हुई अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।